गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा, आप सब घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे हो? ओके गुड। आप सबको पता है कि आपकी एग्ज़ाम भी आने वाली है ना? तो एग्ज़ाम आए तब तक आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जो जो लेसन आपको डेली पढ़ाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं हिंदी ही है, ठीक है? और भी सब्जेक्ट आपके इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ्स है, ठीक है? तो इन सभी सब्जेक्ट की डेली स्टडी कीजिएगा। ओके बेटा? तो चलिए आज हम फिर से अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कक्षा 3 हिंदी। ओके, इसका पाठ 12 कोयल हमने पढ़ लिया था। अब आप, मुझे लगता है आप सब भी कोयल की तरह मीठा मीठा बोलने लग गए हो, है ना? क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ा था, तो आपको पता है कि कोयल कितना अच्छा मीठा मीठा बोलती है ना? तो मीठी मीठी बोली बोलोगे तो सभी सभी के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ओके, अगर आप मम्मा पापा से कुछ काम करवाना है तो मम्मा पापा को आप कैसे बोलोगे? अच्छे से बोल के देखना, ठीक है? मीठा मीठा बोल के देखना कि प्लीज़ मम्मा ऐसा कर दो ना, तो मम्मा पापा भी कितनी जल्दी काम कर देते हैं, ठीक है? इसलिए हमें हमेशा कैसे बोलना चाहिए? मधुर बोलना चाहिए। ओके, यस। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, इसके बाद हमने शब्दार्थ भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मौखिक प्रश्न है। क, कोयल की आवाज कैसी है? तो कैसी आवाज है? मीठी आवाज है, यानी कि मधुर। ख, बच्चे खुश होकर क्या खाएंगे? तो क्या खाएंगे? पीले और रस भरे आम खाएंगे। बादल को कौन बुलाती है? तो बादल को कोयल बुलाती है। पेड़ से गिरने वाले आम कैसे हैं? तो मीठे मीठे और रस भरे हैं। बड़े सवेरे बच्चे कहाँ नाचना चाहते हैं? तो वे पेड़ के नीचे नाचना चाहते हैं। ओके, मौखिक प्रश्नोत्तर कंप्लीट। अब हम आते हैं लिखित प्रश्नोत्तर, जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो देखिए, कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। ओके, ये वाली लाइन आपको लिखना है। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। अब आपको क्या लिखना है? प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। कोयल यह, फिर यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया है। मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत प्यारी है। उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है। तो इस तरह से आपको ये ब्लैंक कंप्लीट करना है और कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। ओके, ख वाला प्रश्न है, कोयल के बारे में बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं? तो क्या क्या सोच रहे हैं? कोयल के बारे में बच्चे अनेक बातें सोच रहे हैं। जैसे कोयल के कूकने से आम पीले, रस भरे और मीठे होते हैं, ठीक है? और प्यासी धरती को देखकर कोयल बादलों से पानी मांगती है, आदि अनेक बातें बच्चे सोच रहे हैं। ग है, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी कोयल की भांति मीठा और मधुर बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। इसमें क वाला है, शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होंगी, बार बार वह तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी। तो क्या अर्थ है इसका? बच्चे कोयल से बोल रहे हैं कि अब शाम हो गई है और तुम भी अपने घर चली जाओ। तुम्हारी अम्मा यानी कि माँ भी परेशान होकर बार बार दरवाजे तक तुम्हें देखने आती होगी। जिस तरह से बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और तुम अम्मा क्या होती है? परेशान होती हो, बार बार देखने आती है कि बेटा कब आएगा। ओके। ख, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। इसका अर्थ है, बच्चे कह रहे हैं कि कोयल का रंग कैसा होता है? काला है, फिर भी इसकी आवाज कितनी मीठी है। और कोयल ने ही कूक कूक कर आमों में
आमों को मीठा किया है। ओके, मिश्री घोली है मतलब मीठा किया है। जैसे मिश्री कैसी होती है, मीठी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, कोयल के कूकने से पहले आम पके रहते हैं, तो ये बात गलत है। कोयल की आवाज मिश्री की तरह मीठी होती है। ठीक है, तो ये कोयल की आवाज मिश्री की तरह मीठी होती है, तो ये वाक्य सही है। धरती के लिए कोयल बादलों से पानी मांगती है, तो ये भी क्या है, सही है। कोयल को चिड़ियों की रानी कहा जाता है, ये भी क्या है, सही है। एक और है, आम पीले होकर नीचे गिर जाते हैं, तो ये बात सही है, आम पीले होकर ही नीचे गिरते हैं ना। ओके। प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चे किसकी आवाज सुनकर खुश होते हैं? तो देखिए यहाँ है कोयल की, कबूतर की, कौवे की या मुर्गे की। तो बच्चे किसकी आवाज सुनकर खुश होते हैं? बच्चे कोयल की आवाज सुनकर खुश हो जाते हैं। ओके। ख, कोयल का गाना किससे अधिक मीठा है? जामुन से, सेब से, मिश्री से या आम से? तो कोयल का गाना आम से भी अधिक मीठा है। कोयल ने हमेशा किसकी बात मानी? तो किसकी बात मानी? अपनी माँ की बात मानी, क्योंकि बच्चे सभी अपनी माँ की बात मानते हैं। बच्चों के लिए सबसे प्यारी कौन है? आप खुद ही बता दो, आपके लिए सबसे प्यारी कौन है? माँ। ओके। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित पाठ्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत प्यारी है, उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है, तुम बड़ी भली हो, तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। इस पाठ्यांश को आपको पढ़ना है और यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ओके। देखिए, क है, बच्चों को कौन प्यारी है? तो बच्चों को अम्मा बहुत प्यारी है। ओके। नेक्स्ट है, कोयल को उड़ना गाना किसने सिखाया है? तो देखिए, कोयल को उड़ना गाना किसने सिखाया है? उसकी अम्मा ने सिखाया है। कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा गया है? कोयल बहुत ही अच्छी होती है, वह हमेशा मीठा बोलती है और वह हमेशा अपनी माँ की बात मानती है, इसलिए कोयल को चिड़ियों की रानी कहा गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, लिखकर दोहराइए। तो आपको ये लिखना है और आपको दोहराना भी है। जैसे पहला क्या है, खट्टा, संदेशा, अम्मा, फिर क्या है, द्वार, तरु, फिर क्या है, मिसरी। ओके। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको पता है कि वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं। ओके। तो कैसे करते हैं, जैसे क दिया है धरती, तो हमारी धरती पर अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। गाना, कोयल का गाना आम से भी मीठा होता है। सदा, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि हमें सदा मधुर बोलना चाहिए। सवेरा, सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। भली, कोयल बहुत भली होती है। ओके। इस तरह से वाक्य में प्रयोग भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रामर पर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए पक्षियों को उनकी ध्वनियों से मिलाइए। यहाँ पर इस साइड आपको पक्षी के नाम दिए गए हैं और इस साइड उनकी ध्वनियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट दिया गया है कोयल, तो कोयल की आवाज कैसी है? कुहू कुहू करती है। तोता टै टै, कबूतर गुटरगू, मोर प्यू प्यू, मुर्गा कुकड़ुक्कू। ओके। यस। विलोम शब्द को रेखा खींचकर मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द को आपको रेखा खींचकर मिलाना है। जैसे विलोम मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो कच्चा, तो कच्चा का क्या होगा विलोम? पक्का। रोना का हंसना, धरती का आकाश, सर्दी का गर्मी, धूप का छांव, ऊपर नीचे। ओके। प्रश्न नंबर 3 है, अनुनासिक एवं अनुस्वार का चिन्ह लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। आपको यहाँ पर चंद्र बिंदु और बिंदु लगाकर शब्द को फिर से लिखना है। जैसे ये इसमें क्या लगेगा? आंख, अनुनासिक लगेगा। ठीक है। कंघा, अनुस्वार, हंसना, अनुनासिक, चांद, अनुनासिक, गंगा तो ऊपर बिंदु लगेगा यानी कि अनुस्वार लगेगा, अंधेरा ऊपर बिंदु,
अनुस्वार, आंसू अनुनासिक, माँ अनुनासिक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके बेटा, अब आपको मैंने होमवर्क में कुछ वर्क दिया है, वो कंप्लीट करना। कोयल अपनी मीठी बोली के कारण अच्छी लगती है। आप उन पक्षियों के बारे में लिखिए जो आपको अच्छे लगते हैं और यह भी बताइए कि वे क्यों अच्छे लगते हैं, और उनके चित्र भी चिपकाना है आपको यहाँ पर। ठीक है, फॉर पिक्चर आपको पेस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है चित्र पहचान का नाम लिखिए। आपको ये चित्र को पहचानना है और इनके आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, ओके, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं, पाठ 13, कम खाओ अच्छा पाओ। ठीक है, आपको कम खाना है तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ओके, ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। आप सब रेडी हो? ओके, देखिए, मम्मी ने बड़े प्यार से आयुष के लिए बिरयानी बनाई। ठीक है, यहाँ पर मम्मी है, उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे के लिए क्या बनाई, बिरयानी बनाई। मगर आयुष को वह पसंद नहीं आई। उसने कहा मम्मी के हाथ में जादू था, अब वह कहाँ चला गया। अब उसको बिरयानी पसंद क्यों नहीं आई, मम्मी के हाथ का जादू कहाँ चला गया। यह सुनकर मम्मी क्या हो गई, उदास हो गई। ठीक है, उदास हो जाना, सैड हो जाना। ओके, फिर बोली शाम को मंचूरियन बनाती हूँ। ओके, फिर अब मम्मा क्या बनाएगी, शाम को मंचूरियन बनाएगी। पहले तो बिरयानी बनाई जो आयुष को पसंद नहीं आई, अब मम्मा बनाएंगी मंचूरियन। ठीक है, अब देखें मंचूरियन पसंद आता है कि नहीं आता है। वह जरूर तुम्हें अच्छा लगेगा। शाम को आयुष घर आया, मम्मी ने कहा बेटा मंचूरियन तैयार है। आयुष ने कहा नहीं मम्मी, अभी बिस्कुट और नमकीन दे दो। ठीक है, अब उसको मंचूरियन नहीं खाना, अभी उसने क्या खा लिया, बिस्किट और नमकीन खा लिया। आप भी ऐसे करते हो ना। मम्मी ने एक प्लेट में 4 बिस्किट और थोड़ी सी नमकीन दे दी। फिर आयुष ने फौरन बिस्किट और नमकीन खा लिए। फौरन मतलब होता है जल्दी से, तुरंत खा लिया। और खाली प्लेट लेकर मम्मी के सामने खड़ा हो गया। मम्मी ने 4 बिस्कुट और नमकीन फिर दे दिए। ठीक है, एक बार तो खा लिया, फिर से लेने के लिए आ गया वो, है ना। फिर क्या हुआ, आयुष उन्हें भी जल्दी से खा गया। फिर आयुष ने कहा कुछ और खाने को है। दादाजी ने पेस्ट्री दिलाई थी, उसमें से 2 पीस दे दो। ठीक है, मम्मी ने पेस्ट्री निकाल कर दे दी। फिर पेस्ट्री खाकर वो होमवर्क करने भी बैठ गया। ओके, पेस्ट्री भी खा लिया उसने। रात के 9 बजे मम्मी ने सभी को डिनर के लिए कहा। मम्मी ने आयुष को मंचूरियन खाने को दिया। आयुष ने मंचूरियन का एक टुकड़ा मुंह में डाला। अचानक वह बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा, मम्मी यह क्या, एकदम बेस्वाद। बेस्वाद मतलब होता है बिना स्वाद के। कैसे काम करती हो, सुबह बिरयानी में फेल हुई और अब मंचूरियन में भी, है ना। यानी कि उसका पेट भरा था तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा मतलब। यह सुनकर दादाजी और पापा हैरान रह गए। वही मम्मी भी दुखी हो गई कि देखो मैंने कितना प्यार से उसके लिए मंचूरियन बनाया और उसको फिर भी पसंद नहीं आया। मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। आयुष किसी तरह खाना खाकर सोने के लिए चला गया। अगले दिन रविवार था। ठीक है, संडे का दिन था। आयुष थोड़ी देर से उठा, वो लेट उठा। उसने ब्रश किया और बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। अब बरामदा आपको पता होगा, कॉर्टयार्ड जिसको बोलते हैं, आंगन। ठीक है, तो वहां पर आकर वो बैठ गया। दादाजी ने पूछा बहू आज नाश्ते में हमारे लिए क्या बना रही हो। तो आयुष की मम्मी ने क्या कहा, आयुष के लिए छोले भटूरे और आपके लिए रोटी सब्जी बना रही हूँ। तो दादाजी ने कहा आयुष के लिए भी रोटी सब्जी ही बनाओ। मम्मी हैरानी से दादाजी को देखने लगी, फिर बोली आयुष रोटी सब्जी की तरफ देखेगा भी नहीं। आप भी ऐसे करते हो ना, खाना नहीं खाते हो, है ना। और इधर उधर वाली चीजें, आपको फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो आयुष को भी रोटी सब्जी पसंद नहीं थी। दादाजी ने कहा तुम निश्चिंत रहो, मम्मी सभी के लिए रोटी सब्जी बनाने लग गई। दादाजी बरामदे में आए और बोले आयुष आओ थोड़ा टहलने चलते हैं ना, थोड़ा सा घूमने चलते हैं। आयुष ने कहा दादाजी कुछ खाकर चलता हूँ। फिर दादाजी ने कहा आज रविवार है, चलो पहले टहलते हैं। दादाजी ने आयुष से मैदान के 4 चक्कर लगवाए। आयुष क्या हो गया, थक गया। उसने कहा दादाजी पास में कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, वह पी लेते हैं। दादाजी ने कहा कोल्ड ड्रिंक पीना ठीक नहीं है, चलो गैराज चलते हैं। यानी कि उसको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने दिया दादाजी ने, है ना। मैंने अपनी कार ठीक करवाने के लिए दी है। आयुष मन मारकर दादाजी के साथ चल पड़ा और गैराज में कार का काम देखने लगा। फिर क्या हुआ, आयुष भूख से बेचैन हो रहा था। उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, है ना। बेचैन होना, परेशान हो रहा था। आखिर जब दोनों घर लौटे तो 10 बज चुके थे।
दादाजी ने कहा पहले नहा लो, तब तक हम एक साथ नाश्ता करेंगे। आयुष ने फटाफट स्नान किया, बाहर आकर कपड़े बदले और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। अब सबको पता है डाइनिंग टेबल क्या होती है, जहाँ पर हम बैठ के खाना खाते हैं। तब तक दादाजी और पापा भी आ गए थे। मम्मी ने सभी के आगे रोटी सब्जी परोस दी थी और आयुष को क्या लग रहा था, जोर की भूख लगी हुई थी और वह चुपचाप रोटी सब्जी खाने लगा। तभी वह बोल पड़ा, रोटी सब्जी वाकई अच्छी बनी है। वाह मम्मी, आप बिरयानी और मंचूरियन अच्छा नहीं बनाती, मगर रोटी सब्जी में अच्छा स्वाद डाल डाल देती हो, है ना। ओके, ऐसा बोला आयुष ने। अब दादाजी बोले, बिरयानी और मंचूरियन रोटी सब्जी से भी अच्छी बनी थी, मगर तुम उनका स्वाद समझ नहीं पाए। आयुष चौंक पड़ा। उसने पूछा, वह कैसे, मैं कैसे समझ नहीं पाया। तो दादाजी ने कहा, जब तक ठीक से भूख न लगे किसी भी चीज के स्वाद का पता नहीं चलता है। ठीक है, जब आपको बहुत तेज भूख लग रही होती है तो आप कुछ भी खा लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी आदत है बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने की, इससे तुम्हारी भूख जो है वो मिट जाती है। इस कारण अच्छी चीज भी कैसी हो जाती है, बेस्वाद हो जाती है। आज तुम्हें जानबूझकर देर तक भूखा रखा है, यही वजह है कि तुम्हें रोटी सब्जी भी अच्छी लग रही है। तो क्या हुआ, आयुष को अपनी भूल फौरन समझ में आ गई। उसने कहा, दादाजी आप ठीक कहते हैं, है ना। दादाजी आप ठीक कहते हैं। वैसे मैंने पढ़ा भी है कि जरूरत से ज्यादा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज से इसका ध्यान रखूंगा। ओके, आयुष को भी समझ में आ गया है कि ज्यादा बार बार खाते हैं तो इससे हमारी भूख मर जाती है। अब इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें बार बार और बेवक्त नहीं खाना खाना चाहिए। ओके, तो आप भी बार बार और बेवक्त खाना नहीं खाएंगे ना, ठीक है। ओके ओके, तो ये चैप्टर को अच्छे से स्टडी कीजिएगा बेटा, अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। फिर इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। ओके, चलिए बाय बेटा, टेक केयर।